हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक जैन व्यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जीएसटी कैंसिलेशन के ऊपर बेस्ड है। तो आखिर क्यों जीएसटी के नोटिस आ रहे हैं, लोगों के जीएसटी नंबर बंद हो रहे हैं, ऐसी क्या वजह हो सकती है जीएसटी नंबर की जो उनके डिपार्टमेंट नोटिस भेज के जीएसटी नंबर को बंद कर रहा है, कैंसिल कर रहा है। आइए देखते हैं। सबसे पहला तो ये है, इसका हम जानेंगे सेक्शन 29 है। ठीक है, क्या कहता है? कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन बाय द प्रॉपर ऑफिसर। ठीक है, जीएसटी नंबर हमारा कैंसिल होने के दो कारण है, या दो पॉइंट आप इसको मान सकते हैं। इसको आप नोट भी कर लें दोस्तों, ताकि आपको अपनी जीएसटी की कंप्लेंट फॉलो करने में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो नंबर पहला है, मैं आपको आसान लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। ऑफिसर, एक तो है ऑफिसर सेल्फ, खुद आपका जीएसटी नंबर कैंसिल कर दे, और दूसरा है एसएससी। एसएससी ने क्या करा, एप्लीकेशन फाइल कर दी, कैंसिल की। ठीक है, और जीएसटी नंबर कैंसिल मार लिया। ठीक है, दो रीजन हो गए ये तो। एक तो ऑफिसर के थ्रू जीएसटी नंबर कैंसिल हो गया, एक हमारा एसएससी के थ्रू जीएसटी नंबर कैंसिल हो गया। ठीक है, होता क्या है कि एसएससी ने सोचा यार मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, इसे बंद कर दो। नील की रिटर्न कर रहा हूँ उतने दिन से, ना मेरा बिजनेस चल रहा, ना कोई टर्नओवर है मेरी, और थोड़ा बहुत मेरा स्टॉक है, इसको दिखा कर नक्की करो, इसको कैंसिलेशन में डाल दो, बंद कर दो नंबर। ठीक है, और कहीं कहीं पर क्या होता है, आईटीसी पड़ा होता है पोर्टल के ऊपर। ठीक है, डिपार्टमेंट क्या करता है, उठा करके चल मेरा भाई कैंसल, सुओ मोटो। आईटीसी पड़ा हुआ है पोर्टल में दोस्तों, और डिपार्टमेंट ने नोटिस भेज दिया आपका जीएसटी नंबर कैंसिल। इस जीएसटी नंबर को कैंसिल करने में क्या दिक्कत है लोगों की, क्यों दिक्कतें आ रही हैं, क्यों लोगों के जीएसटी नंबर कैंसिल हो रहे हैं? इसके लिए आपको रूल पढ़ना पड़ेगा, रूल 21। मैं आपको बताता हूँ रूल 21। सेक्शन 29 जो है ना हमारा, उसमें रूल है, रूल 20 और रूल 21। ठीक है, रूल 20 क्या है? यह है एसएससी, इसने खुद ही अपना कैंसिल मान लिया जीएसटी नंबर। ये जनरल प्रोविजन है, जनरल प्रोसीजर है ये, रूल 20। दोस्तों मेन है ये रूल 21। रूल 21 को समझना बहुत ही जरूरी है, जिससे कि हमें फायदा होगा अपना जीएसटी नंबर आके, ताकि हमारा कैंसिल ना हो। ऐसी क्या वजह हो सकती है जिससे हमारा जीएसटी नंबर कैंसिल होता है, और क्या हम रूल फॉलो नहीं करते जिसकी वजह से हमारा जीएसटी नंबर कैंसिल हो जाता है दोस्तों। तो जीएसटी ग्रांटेड टू पर्सन इज लायबल टू कैंसिल। ठीक है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो जीएसटी नंबर दिया गया है वो कैंसिल हो सकता है बाय द डिपार्टमेंट। उसकी क्या वजह हो सकती है, मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, डज नॉट कंडक्ट एनी बिजनेस
फ्रॉम दी डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेसेस, डज नॉट कंडक्ट एनी बिजनेस फ्रॉम दी डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। इसमें क्या होता है, आपने अपना जीएसटी नंबर ले लिया, एड्रेस शो कर दिया कि ये फलाना फलाना मेरा एड्रेस है, और आपने जीएसटी नंबर ले रखा रखा। डिपार्टमेंट विजिट करता है, वहाँ कोई भी नहीं मिलता, ना आपको कोई ऑफिस मिलता और ना आपको कोई बोर्ड टंगा मिलता बिजनेस के नाम से, ना तो आपका कोई बोर्ड होता वहाँ पे, ना उस पर कोई एड्रेस होता लिखा हुआ, और ना कोई आपका कोई ऐसा ऑफिस होता दोस्तों, ना उसमें कोई टेबल लगी हुई है, ना कुछ लगा हुआ है। डिपार्टमेंट ने विजिट करा और वहां पर नोट फाउंड का डाल करके आपको नोटिस भेज दिया। ठीक है। दूसरा, इशू इनवॉइस कर रहे हैं, इशू इनवॉइस और बिल विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। दूसरे केस में क्या, दूसरे केस में आप बिल तो इशू कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन ना इसमें कोई गुड्स की सप्लाई हो रही, ना कोई सर्विसेज की सप्लाई हो रही है। जो वो होती है ना, बस बिल पे बिल इशू हो रहे हैं, ना तो गुड्स सप्लाई हो रही है, ना ही सर्विस सप्लाई हो रही है। तो इन दोनों, इस दूसरे वाले केस में ना तो गुड्स की सप्लाई हो रही है और ना सर्विसेज की सप्लाई हो रही है। ठीक है, तो इसका हम कहेंगे कि नॉट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, बस बिल इशू हो रहे हैं लेकिन कोई सप्लाई नहीं हो रही, ना ही तो गुड्स की सप्लाई हो रही है और ना ही सर्विसेज की सप्लाई हो रही है। ठीक है, और एक है रूल 10A। रूल 10A क्या है दोस्तों, जब आप जीएसटी नंबर लेते हैं तो उसके 45 डेज के अंदर आपको अपना बैंक को ऐड करना पड़ता है। कहीं कहीं पर 90 दिन का भी होता है एक्सटेंड करके, लेकिन बेसिकली 45 डेज को अंदर अंदर, ठीक है ना, विद इन 45 डेज के अंदर आपको अपना बैंक को ऐड करना पड़ता है जीएसटी पोर्टल के ऊपर, जीएसटी नंबर आ जाने के बाद। अगर आप इसको ऐड नहीं करते हैं तो आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो जाता है। एक कंडीशन है दोस्तों आईटीसी की, इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसका सेक्शन है 16। ठीक है ना, वॉयलेशन करते हैं अगर आप इसका, वॉयलेशन ऑफ आईटीसी, यदि आप आईटीसी का वॉयलेशन करते हैं तो ये आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो और ये भी चीजें थी, और कुछ और पॉइंट है, मैं इसको इधर रफ करके इधर लिख रहा हूँ। रूल 21 की और कंडीशन है, रूल 21 की ही कंडीशन है। ठीक है, क्या है, नॉन फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न। दोस्तों इसमें क्या होता है, जीएसटी नंबर तो ले लिया आपने लेकिन रिटर्न फाइल नहीं करी। ठीक है, इसमें क्या है, एक होती है कंपोजिशन स्कीम, ठीक है, एक होती है नॉर्मल स्कीम। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, कंपोजिशन, ये सेक्शन 10 की बात कर रहा हूं मैं। इसमें 3 महीने तक आपने जीएसटी फाइलिंग करी, जीएसटी नॉन फाइलिंग, आप फेल हो जाते हैं। कंपोजिशन स्कीम के अंदर क्या है, सेक्शन 10 के अंदर 3 महीने तक आपने लगातार कोई रिटर्न फाइल नहीं करी जीएसटी की, तो आपका
जीएसटी नंबर कैंसिल हो जाएगा इन द स्कीम ऑफ कंपोजिशन स्कीम। अब बात करते हैं हम नॉर्मल स्कीम। ठीक है, जो नॉर्मल बोलते हैं वो या रेगुलर। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें 6 मंथ की है, 6 मंथ जीएसटी रिटर्न नॉट फाइल्ड। ठीक है, इसके अंदर आप 6 महीने के अंदर फेल हो जाते हैं तो आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो जाएगा, इसमें 3 महीने बताएंगे। ठीक है दोस्तों, एक है वॉलंटरी बेसिस। वॉलंटरी बेसिस के अंदर क्या है, हमने जीएसटी नंबर तो ले लिया लेकिन हमने कोई बिजनेस रन नहीं करा, नॉट रन बिजनेस 6 मंथ। ठीक है दोस्तों, वॉलंटरी बेसिस पे हमने जीएसटी नंबर लिया लेकिन हमने उसके अंदर भी कोई रन नहीं करा बिजनेस 6 महीने के अंदर, तो अभी हमारा जीएसटी नंबर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो जीएसटी नंबर कैंसिल हो गया। रूल 21 मैंने आपको बता दिया। रूल 21 में मैंने आपको क्या बताया, 120 बताया था। 20 में एसएससी ने खुद ने अपनी एप्लीकेशन फाइल करी और जीएसटी नंबर कैंसिल मार लिया। 21 में क्या है, जीएसटी जो मिलता है टैक्स पेयर को, या तो उसका बिजनेस है पर वो वहां पर मौजूद नहीं है, डिपार्टमेंट में विजिट करते हैं वहां उसको नहीं मिला टैक्स पेयर, तो वो नोटिस भेज देंगे, डिपार्टमेंट नोटिस भेज देगा कि हमने विजिट करी थी फलाने फलाने एड्रेस पर लेकिन हमें टैक्स पेयर एसएससी नहीं मिला, इसलिए वो नोटिस जारी कर देगा। मैं भी आपको बताऊंगा कि नोटिस का रूल क्या है और रिप्लाई का रूल क्या है। ठीक है, और कैंसिलेशन का क्या रूल है तो बताऊंगा आपको, देखते रहिए। और दूसरा ये है, इशू कर रहे हैं बिल, इशू कर रहे हैं सिर्फ बिल, ना ही तो कोई सर्विस की सप्लाई हो रही है और ना ही कोई गुड्स की सप्लाई हो रही है। ठीक है, और एक है रूल, ये 10 है, 45 डेज के अंदर आपको अपना बैंक ऐड करना पड़ता है आफ्टर गेटिंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन। चौथा है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपने वोलेशन कराया सेक्शन 16 का, वोलेशन कराया आपने सेक्शन 16 का आपने अगर वोलेशन कराया तो आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो जाएगा। उसके अंदर होता है कि मैं आपको बताता हूँ रूल के अंदर क्या लिखा हुआ है। उसके अंदर कंडीशनें होती हैं, आपने क्लेम कर लिया इनपुट्स, ठीक है ना, गुड्स और सर्विस के अंदर, लेकिन आपने कोई पेमेंट नहीं करी। उसके अंदर कंडीशन क्या है कि गुड्स आपको रिसीव हो जानी चाहिए, गुड्स और सर्विसेज बहुत रिसीव हो जानी चाहिए, उसके बाद ही आपको इनपुट क्लेम करने का कंडीशन है। या तो डेबिट नोट हो, टैक्स की पेमेंट कर दी हो आपने, ठीक है, और जो आपका सप्लायर है उसने रिटर्न फर्निश कर दी हो अंडर सेक्शन 39 के अंदर। ठीक है, और यदि आपने कोई कैपिटल गुड्स लिया है इंस्टॉलमेंट के अंदर तो उसकी जब तक लास्ट पेमेंट नहीं हो जाएगी, लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं हो जाएगी, तब तक आपको उसका इनपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, ये इसके अंदर ये इनपुट जो मैंने अभी आपको बताई कंडीशन सेक्शन 16 के अंदर, इसका अगर आपने वोलेशन कराए तो आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो जाएगा। फिर हमारा अगला पॉइंट है नॉन फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न का, नॉन फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न। इसके अंदर मैंने 2 स्कीम बताई, कंपोजिशन स्कीम और नॉर्मल स्कीम। कंपोजिशन स्कीम क्या है, 3 मंथ के अंदर अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं करी अपनी कंपोजिशन स्कीम के अंदर तो आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो जाएगा। एक है नॉर्मल स्कीम, नॉर्मल स्कीम के अंदर आपने 6 महीने तक अगर अपना जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करी तो आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो जाएगा। एक है वॉलंटरी बेसिस, वॉलंटरी बेसिस क्या, इसके अंदर आपने 6 महीने तक अपना बिजनेस रन नहीं करा तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करिए, इतने मैं रूल बताता हूँ आपको, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। जीएसटी का नोटिस किस रूल में आता है, किस रूल में हम जीएसटी का रिप्लाई फाइल करेंगे, ठीक है ना, वो सब मैं आपको बताता हूँ। नोटिस एंड
रेमेडीज, ठीक है। REG 17 नोटिस सर्व होगा, किसके अंदर होगा? REG 17 के अंदर नोटिस सर्व होगा आपको, ठीक है। नोटिस सर्व होगा आपको जीएसटी के पोर्टल पे ही आप ही आ जाएगा। उसमें डिपार्टमेंट की जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो आपको रिप्लाई फाइल करनी पड़ेगी, ठीक है। विद इन 7 वर्किंग डेज, ठीक है दोस्तों। विद इन 7 वर्किंग डेज आपको रिप्लाई फाइल करना पड़ेगा। जो उसने रिक्वायरमेंट मांगी है डिपार्टमेंट ने, ऑफिसर ने आपसे डॉक्यूमेंट मांगे हैं, ठीक है। या तो रिप्लाई फाइल करना पड़ेगा आपको ऑनलाइन, या फिर आपकी पर्सनल हीयरिंग होंगे, पर्सनल विजिट होगी, ठीक है। तो वहाँ पे टाइम टेबल दे रखा होगा, वहाँ जाकर के विजिट करो डिपार्टमेंट, ठीक है, और उसको करो। ठीक है, ये है। और डिपार्टमेंट विजिट करना पड़ेगा, और या फिर ऑनलाइन आपको फाइल करनी पड़ेगी। टैक्स शॉर्ट पेड आ रहा है, डिपार्टमेंट ने जीएसटी नंबर कैंसिल कर दिया, आपका सस्पेंड कर दिया। ऐसा नहीं है कि आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो जाएगा। यदि आपका टैक्स शॉर्ट आ रहा है तो पहले आपको वो लायबिलिटी को पे करना पड़ेगा दोस्तों। लायबिलिटी पे ऑफ होने के बाद ही आपका जीएसटी नंबर कैंसिल होगा, सस्पेंड से हटके, ठीक है। और जो भी उसका केस लेजर का क्रेडिट लेजर जो भी बैलेंस होगा उसको सेटअप करने के बाद जो भी होगा वो उसके बाद करना पड़ेगा। तो REG 17 के अंदर नोटिस आएगा, REG 18 के अंदर रिप्लाई फाइल होगा, और REG 19 के अंदर कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी लाइसेंस होगा। 17 के अंदर नोटिस आएगा आपका, 18 के अंदर रिप्लाई फाइल करेंगे आप, और 19 के अंदर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको कैंसिलेशन से जुड़ी हुई सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। एक रूल और होता है 86B, जिसमें मोर देन 50 लाख से ऊपर अगर आपने कोई सप्लाई करी है लायबिलिटी, 50 लाख से ऊपर आपने कोई भी सप्लाई करी है गुड्स या सर्विसेज, तो उसमें क्या है, इनपुट से एडजस्टमेंट नहीं होती किसी किसी महीने मंथ में, उसमें 1% आपको कैश से ही पेमेंट करनी पड़ती है। तो ये बेसिक नॉलेज थी जीएसटी कैंसिलेशन से रिलेटेड जो मैंने आपको बताई। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो अब इसको जानकर समझकर जीएसटी को अपने कैसे कैसे रन करना है तो वो आप देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।